हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के लेक्चर 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर नंबर 1 में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे और साथ में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बेसिक फीचर्स, इनके बेसिक गुण, कैरेक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे और वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कैसे अलग हैं फंक्शनिंग में और एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड हैं। ये पूरा कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हर किसी इंसान के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली ये हमारा स्कल है। देखो ये हमारा स्कल है। इस स्कल के अंदर एक हार्डवेयर है। क्या है? एक हार्डवेयर है कुछ इस तरीके का और इस हार्डवेयर को हम कहते हैं ब्रेन। क्या कहते हैं? ब्रेन। बेसिकली ये एक हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर के अंदर एक तरह की प्रोग्रामिंग है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं माइंड। इस हार्डवेयर के अंदर एक तरह की कंडीशनिंग है। बेसिकली जब बचपन में अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो हर एक इंसान का बचपन से ये जो ब्रेन है, ये हार्डवेयर है, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है। लेकिन अगर हम अपने आसपास जीवन में देखें, आसपास के लोगों को देखें, अलग अलग देश के, अलग अलग राज्यों को, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को देखें, सबकी डिसीजन मेकिंग अलग अलग होती है। कोई कुछ सोचता है, सबका एटीट्यूड अलग होता है, सबका बिहेवियर अलग होता है, बाइंग बिहेवियर अलग होता है, ईटिंग हैबिट सबकी अलग होती हैं। ये जो हार्डवेयर है, स्कल के नीचे जो ब्रेन है, ये तो ऑलमोस्ट सबका सेम है। फिर इतनी वाइड डाइवर्सिटी क्यों? तो इसका आंसर हमें मिलता है कि जो वो सॉफ्टवेयर है, जो ये माइंड वाला सॉफ्टवेयर है, जो इस ब्रेन के अंदर, जो इस हार्डवेयर के अंदर फंक्शनिंग हो रही है, वो प्रोग्रामिंग जो हो रही है, उस प्रोग्रामिंग सबकी अलग अलग प्रोग्रामिंग है। उस प्रोग्रामिंग की वजह से इतनी वाइड डाइवर्सिटी है। इसको एक और एग्जाम्पल से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, वो एक हार्डवेयर है। बट उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग काम कर रही होती है जो कोडिंग द्वारा बनाई जाती है, एक फंक्शनिंग काम कर रही होती है, जिसकी वजह से वो जो कंप्यूटर है रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। तो उसी प्रकार हमारे जो स्कल के अंदर वैसा ही कुछ सिस्टम होता है। ये हमारा हार्डवेयर हो गया। इस हार्डवेयर के अंदर जो कुछ एक्टिविटीज, जो प्रोग्रामिंग हो रही है, कंडीशनिंग हो रही है, उसको माइंड कह सकते हैं। एक तरफ ब्रेन के अंदर जो प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है, वो माइंड है। साइकोलॉजी में इस माइंड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्या है? कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में सबकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन भी कहते हैं और कॉन्शियस माइंड को चेतन मन भी कहते हैं। बेसिकली एक इंसान करता क्या है अपने जीवन में? सुबह से लेकर शाम तक 24 आवर्स की पूरी रूटीन में बहुत सारे डिसीजन लेता है। उसको दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसकी एक्टिविटीज़, ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, साइकोलॉजी में ब्रॉडली वो सभी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इन दो के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वो हो रहे होते हैं। इसको हम डिटेल में भी आने वाली स्लाइड्स में जरूर समझेंगे। तो बेसिकली माइंड के दो पार्ट हैं साइकोलॉजी में ब्रॉडली, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। इनके अब हम बेसिक फीचर्स के बारे में समझते हैं। अब हम एक जैसे कॉन्शियस माइंड, एक तरफ हो गया कॉन्शियस माइंड, दूसरा हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यह एक जागा हुआ माइंड है। कैसा माइंड है? जागा हुआ माइंड, अवेयरनेस वाली स्टेट वाला माइंड है। यानी कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई सा भी काम
जो होश में हो रहा है, जो सोच समझ कर किया जा रहा है, वो सभी एक्टिविटीज़ या वो जो एक्टिविटीज़ हैं इंसान के द्वारा जो होश में की जा रही हैं, वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा ऑपरेट करी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ सब कॉन्शियस माइंड, वो सभी एक्टिविटीज़ जो जिनको हम कहते हैं ना वो अपने आप हो जाती हैं, वो अपने आप हो रही हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, जो वर्ड यूज कर रहा हूं, सेंटेंस यूज कर रहा हूं, मैं थोड़ा सोच समझ कर बोल रहा हूं। तो ये जो सोच समझ कर वाले जो काम है कि कौन से सेंटेंस बोलने हैं, कौन से वर्ड्स बोलने हैं, ये कॉन्शियस माइंड के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन बीच बीच में आप मेरे हाथों का मूवमेंट का देख रहे होंगे, हाथों का मूवमेंट देख रहे होंगे। तो ये हाथों का जो मूवमेंट हो रहा है, ये मेरी अवेयरनेस में नहीं है, ये रैंडमली हो रहे हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने आप हो रहे हैं। और हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, सांस लेना, सांस छोड़ना, पाचन प्रक्रिया, डाइजेशन सिस्टम, ये जो प्रक्रिया, इतनी प्रक्रिया हो रही हैं, ये अपने आप हो रही हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा गवर्न की जा रही हैं। इनको और डिटेल में, इनके बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में और समझेंगे। देखो, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये एक इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड माइंड होता है। ये पढ़ा लिखा बाबू है, जिसको कहते हैं पढ़ा लिखा बाबू। तो कॉन्शियस माइंड ये एक पढ़ा लिखा बाबू है, ये इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड है। तो बेसिकली ये कैसे इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड है, तो जहां पर थिंकिंग वाले काम, प्लानिंग वाले काम, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, आई होप कि आप ये सब जानते होंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है। तो ये सब सोचने समझने वाले जो काम हैं, इस तरह की थिंकिंग वाले काम हैं, ये सभी इस तरह के काम कॉन्शियस माइंड द्वारा करे जा रहे होते हैं। प्लानिंग वाले, एनालिसिस वाले। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो अभी हम किसी ट्रैवल का प्लान करते हैं, सपोज करो मनाली का प्लान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी जगह है मनाली, घूमने फिरने के लिए, जानते होंगे आप सभी लोग। तो उसका प्लान करते हैं। अब मनाली का हमने प्लान कर लिया, अब कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है या बस से जाना है? ट्रेन से जाना है तो कौन सी ट्रेन से जाना है, कौन सी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, क्या टाइमिंग है, अपनी जॉब कर रहे हैं या स्कूल में है, कॉलेज में, छुट्टी का प्लान करना है, कितने दिन की प्लान हमारी जो ट्रिप है वो प्लान करनी है, वहाँ कहाँ रहना है। तो देखो ये जो प्लानिंग वाली जो फेज़ है ना पूरी, ये कॉन्शियस माइंड के द्वारा की जा रही है। और बहुत सारे हमने ग्राफ पढ़े हैं, मैथ के ग्राफ पढ़े हैं, ग्राफ से हम एनालिसिस करते हैं, कुछ इन्फ्रेंस निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस, ओके, इस तरह की चीज़ें हम ग्राफ्स को पढ़कर समझकर हम एनालाइज करते हैं। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, कौन कर रहा है? ये हमारा कॉन्शियस माइंड द्वारा कर रहा है। बेसिकली जो जहाँ सोच लग रही है, जहाँ समझ लग रही है, जहाँ दिमाग लगाया जा रहा है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा चीज़ें हो रही होती हैं। दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इमोशंस आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, भावनाएं आती हैं, प्यार, लव, घृणा, हेट्रेड, कंपैशन, ये इस तरह की जो फीलिंग है, भावनाएं हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आती हैं। और उसके अलावा हैबिट्स, बिलीफ सिस्टम, हमारी आदतें और हमारा जो बिलीफ सिस्टम बना होता है, वैल्यूज, एथिक्स। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, मैं डिनर 8 बजे से पहले ही कर लेता हूं, मैं 10 बजे सो ही जाता हूं, मैं सुबह 5 बजे उठ ही जाता हूं। ये वैल्यूज, ये एथिक्स, ये हैबिट्स या बिलीफ सिस्टम, मेरा खुद का बिलीफ, मैं कौन से भगवान को मानता हूं, मैं कौन से पूजा पाठ को मानता हूं, मैं किस तरह की पूजा पाठ करता हूं, ये जो बिलीफ है, ये वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, या किसी प्रकार के एडिक्शंस हैं। दारू का एडिक्शन हो सकता है, सिगरेट का एडिक्शन हो सकता है, अच्छे एडिक्शंस भी हो सकते हैं, बुरे एडिक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग लास्टिंग वाली जो चीज़ें हैं, हैबिट्स, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज,
ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उसके अंदर कंट्रोल्ड होती हैं, उसके द्वारा गवर्नड होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड इनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसको बड़े अच्छे से एक और एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। आप में से कितने लोग, चैट बॉक्स में लिखिए, कितने लोग बाइक चलाना या कार चलाना जानते हैं। तो आपने जब सबसे पहली बार बाइक चलाना सीखी होगी या कार चलाना सीखी होगी, पहले 15 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन आप सीख रहे हैं। सपोज करो आप कार चलाना सीख रहे हैं और कोई मोड़ आया, तो उस मोड़ पर जो गलतियां किस तरह की होती हैं, कई बार क्लच की जगह ब्रेक दब जाता है, ब्रेक की जगह क्लच दब जाता है, कभी रेस तेज हो जाती है, कभी कम करनी है, कभी बंद हो जाती है कार या बाइक, गियर हमें कभी कौन सा डालना था कोई और दूसरा डल जाता है। इस तरह की सब स्टार्टिंग में होती है ना, बंद हो जाती है कभी कार बाइक। तो अभी स्टार्टिंग में जो ये कमांड दी जा रही है ना कार को या बाइक को, जब सीख रहे हैं हम, जब कार या बाइक हम सीख रहे हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड के द्वारा दी जा रही हैं। लेकिन एक समय के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, 1.5 महीना बाद, 2 महीने बाद या 5-6 महीने बाद, अगर हम प्रैक्टिस में हैं कार या बाइक चलाने की, तो आप 6-7 महीने बाद पाओगे कि कोई मोड़ आया तो पता ही नहीं चलता कब क्लच दब जाता है, कब पैर पहुंच जाता है। अब कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप बड़ी स्मूथली मक्खन की तरह कार या बाइक मुड़ जाती है, ना बंद होती है। कब हम गियर चेंज कर लेते हैं, कब उसी प्रकार से क्लच या ब्रेक को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब जो बाद में एक बार प्रैक्टिस के बाद अब जो कार या बाइक जब अपने आप चीजें होने लगी हैं, अब वो कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं। अब वो सबकॉन्शियसली अपने आप चीजें हो रही हैं। तो फंडा यहां पर है कि वो चीज जहां अभी हम सोच समझ कर कमांड दे रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर चीज़ों को कर रहे हैं, वो कॉन्शियस के माइंड के द्वारा चीज़ हो रही है। फिर एक समय के बाद, प्रैक्टिस होने के बाद, जब वो अपने आप होने लग जाती हैं, अब वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हो रही होती हैं। मैं आशा करता हूं अब तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे कि जिम फॉर माइंड जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं अब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के और इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए, मेरे लिए। इस कोर्स ने मेरी ज़िंदगी बदली है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, अपने बारे में जानने को सीखने को मिला है। और इसके आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको आपके बारे में सीखने को मिलेगा कि आप ऐसे क्यों हो। ओके, अब कॉन्शियस माइंड का और सबकॉन्शियस माइंड का और कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कॉन्शियस माइंड की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और इसका लिमिटेड स्पेस होता है मेमोरी को स्टोर करने के लिए, मतलब इसकी मेमोरी ज्यादा नहीं होती। अब आप ये बात समझ लो। दूसरी बात, सबकॉन्शियस माइंड इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और इसके पास मेमोरी को स्टोर करने के लिए अनलिमिटेड स्पेस होता है। हमारी बचपन से लेके अब तक की जितनी भी लाइफ होती है, उसमें जो मेमोरीज होती हैं, जो स्टोर्ड कहाँ रहती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होती रहती हैं। क्रिटिकल इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती हैं। और इसीलिए इसको, सबकॉन्शियस माइंड को डेटा सेंटर भी कहा जाता है, कि हमारी पूरी लाइफ की जो मेमोरीज हैं, इसमें इसका जो डेटा सेंटर है वो सभी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहती हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड में रिसेंट इवेंट की मेमोरी ही स्टोर्ड रहती है। ओके, तो कॉन्शियस माइंड की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और उस मेमोरी को स्टोर करने के लिए लिमिटेड स्पेस होता है। बट सबकॉन्शियस माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और उस मेमोरी को स्टोर करने के लिए अनलिमिटेड स्पेस होता है। ओके, अब हम बाकी फीचर्स के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको ध्यान से सुनना और समझना। देखो, कॉन्शियस माइंड के पास एक पावर होती है, कॉन्शियस माइंड हैज ए डिसर्निंग पावर। डिसर्निंग पावर क्या होता है? डिसर्निंग का मतलब चैट बॉक्स में इसका आप जवाब लिखिए, आपको एक नया वोकैब सीखने को मिलेगा। डिसर्निंग का मतलब होता है एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। क्या गलत है, क्या सही है, उसके बीच में आप डिफरेंस कर सकें।
आपके सामने कोई सिचुएशन है, आपके सामने कोई कमांड है, आप उसको एनालाइज कर सकें और उसको एनालाइज करने के बाद आप डिसाइड कर सकें ये मेरे लिए गलत है या क्या सही है, और जो सही है मैं उसमें से एक्सेप्ट करूं कुछ चीजें, पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जो सही है मैं उसको एक्सेप्ट करूं, जो गंदी चीज है, खराब चीज है, उसको मैं रिजेक्ट करूं। तो ये जो पावर है, पावर टू चूज, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये कॉन्शियस माइंड के पास ये पावर होती है। जैसे अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आप बंदूक उठाइए और जाके मार्केट में चला दीजिए, तो अब आपको मैंने कमांड दी है, तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे, समझेंगे, आप कहेंगे अरे बेकार चीज है, गलत काम है ये, तो आपका कॉन्शियस माइंड इसको रिजेक्ट कर देगा। आप ऐसा नहीं करेंगे। आपके पास ये चूज करने की शक्ति है, ये कॉन्शियस माइंड के पास शक्ति है, चूज करने की शक्ति। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ये आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट मिलेगा, समझने को मिलेगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड के पास ये पावर ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। इसके पास ये सोचने की क्षमता वाला जो काम है ना, सबकॉन्शियस माइंड के पास, इसके पास इसकी कोई शक्ति है ही नहीं, डिसर्निंग पावर ही नहीं है। यहां पर इस पर जो विचार गया, इस पर जो कमांड गई, इसके पास केवल एक ऑप्शन है, मेरे साथ बोलिए, ओनली एक्सेप्ट। ओनली एक्सेप्ट इसके पास ऑप्शन है, इसके पास रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। पावर टू चूज ऐसी कोई शक्ति नहीं है इसके पास। बेसिकली अगर कोई बात या कोई कमांड या कोई आइडिया अगर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्शन करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। यह बिना सोचे समझे इसका क्या परिणाम निकलेगा, गलत आएगा अच्छा आएगा, ये उसके पास शक्ति नहीं है। गलत सही का तो एनालाइज कर ही नहीं सकता है। उसके पास कोई आइडिया गया, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। उसको क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। उसके पास केवल एक्सेप्ट करने की पावर है। इसीलिए ही जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में उनको निगेटिव तरह से ट्रेन कर दिया जाता है कि आप इस तरह से लोगों को मारोगे तो आपको ऐसे ऐसे फायदा होगा, मरने के बाद ये होगा। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड फिर ये डिसाइड नहीं कर पाता ये मैं गलत कर रहा हूं। उसको लगता ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड तक ये विचार उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया गया है। ओके, सो ये इसीलिए होता है। हम कहते हैं, हम सोचते भी हैं यार ये क्यों मार देते हैं ये लोगों को, ये आतंकवादी लोग क्यों मार देते हैं लोगों को, इनके पास इतना दिमाग नहीं है कि सोच सके कि इंसानों को मारना गलत है। बट ऐसा नहीं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की ट्रेनिंग कर दी गई है उनके पास वो सबकॉन्शियस माइंड की डिसर्निंग पावर होती नहीं है, सोचने समझने की क्षमता होती नहीं है। इस कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की कंप्लीट मैकेनिज्म आने वाले लेक्चर सीरीज में मैथ की फार्मूला की तरह, मैथ के फार्मूले होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, कंसेप्ट होता है, इस तरीके से मैं आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो कुछ बातें हैं जो इसमें शायद अभी पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे पहले लेक्चर 1 में, आप आने वाले जब लेक्चर सीरीज को और अटेंड करेंगे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो और एक और एग्जाम्पल है इसके, जैसे मूवी की शूटिंग होती है, तो मूवी की शूटिंग होती है, उसमें एक डायरेक्टर होता है जो कमांड देता है और एक तरफ एक्टर होता है। ये एक्टर है और ये डायरेक्टर है, ये कमांड दे रहे हैं। तो ये जो डायरेक्टर है ना, ये कॉन्शियस माइंड का यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनके पास क्या है? सोचने समझने की क्षमता है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है, ये डिसाइड करने की शक्ति है इनके पास कि मुझे कैसे एक्शन कराना है, मुझे कैसे एक्टिंग करानी है, कौन सा डायलॉग बुलवाना है, कहाँ बुलवाना है, किस तरह का ड्रेसिंग सेंस करवाना है। ओके, तो ये कमांड देते हैं। फिर जब कमांड देते हैं एक्टर को वो फॉलो करना होता है। एक्टर को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। एक्टर को वैसी एक्टिंग करनी पड़ती है जैसे डायरेक्टर बोलता है, ये मना नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहां पर जो एक्टर है ये सबकॉन्शियस माइंड का काम कर रहे हैं, इनको कमांड मिल रही है, ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, क्या सोच रहे हैं, ये सोचने का काम, सोच समझ कर जो कमांड दे रहे हैं ये कॉन्शियस माइंड का काम है। ओके, मैं आशा करता हूं इस एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आपको मिली हुई होगी। और आने वाले लेक्चर में इनके ऊपर, कॉन्शियस माइंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है,
बहुत कुछ अपने लाइफ के बारे में, खुद के बारे में जानने को मिलेगा, अपनी कमियों के बारे में जानने को मिलेगा, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ओके, अब हम समराइज करते हैं बेसिकली। तो होता क्या है, हमारी माइंड, हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनकी ब्रॉडली दो पार्टों में डिवाइड करा गया है। जो हमारी एक्टिविटीज है उनको जो कंट्रोलिंग करते हैं हमारे माइंड के, दो पार्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एक हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड है, ये पढ़ा लिखा माइंड है, यहाँ थिंकिंग वाले काम, प्लानिंग वाले काम, इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लिमिटेड स्पेस होता है इसकी मेमोरी के लिए, और इसके पास एक सोचने समझने की डिसर्निंग पावर भी होती है। ये रिजेक्ट कर सकता है जो चीज़ इसको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस वाला माइंड, इमोशंस वाली चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत, फीलिंग्स, हैबिट्स, बिलीफ सिस्टम, हमारी आदतें, वैल्यूज, एथिक्स, ये सभी सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसका अनलिमिटेड स्पेस होता है और इसके पास ये केवल एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को, इसके पास सोचने समझने की क्षमता, डिसर्निंग पावर नहीं होती है। ये इसके पास रिजेक्शन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये केवल एक्सेप्ट करता है। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। आप जरूर इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए, इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए, जरूर फायदा मिलेगा आपको और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और साथ में जरूर फीडबैक प्रोवाइड कराइए, क्योंकि फीडबैक इज ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस। ओके, एक बार बोलिए, मेरे साथ बोलिए, फीडबैक इज ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस। बेसिकली देखो, फीडबैक से क्या होता है, मुझे भी, हमें भी सीखने को मिलेगा, हमें इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। ओके, सो धन्यवाद जुड़े रहने के लिए इस वीडियो के अंत तक।